ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य आखिर है क्या? एक ऐसी असीम शक्ति जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। शिव महापुराण के 9वें अध्याय में इसी अनंत ईश्वरीय सत्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस ब्रह्मांडीय रहस्य को समझेंगे जो सीधे शिवलिंग से जुड़ा है। देखिए, यह केवल कोई साधारण प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस असीम ऊर्जा का साक्षात रूप है जिसने इस पूरे अस्तित्व को आकार दिया है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। सदियों से इंसानियत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती आ रही है कि ईश्वर का वास्तविक ब्रह्मांडीय स्वरूप आखिर है कैसा? क्या वो कोई भौतिक आकार है जिसे हम देख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच और समझ की सीमाओं से बिल्कुल परे है? शिव पुराण का ये अध्याय हमें उसी अनंत सत्य की ओर ले जाता है, जहां रूप से अरूप तक की एक बहुत ही असाधारण यात्रा होती है। अब एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। स्रोत ग्रंथ बताता है कि भगवान शिव के समक्ष ब्रह्मा और विष्णु जी अत्यंत सम्मान के साथ एकदम मौन खड़े थे, बिल्कुल स्तब्ध। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया और उनकी ऐसी महापूजा की जो सच में कल्पना से परे है। ग्रंथ के अनुसार उन्होंने जो भेंट अर्पित की उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया। पुष्प वस्तु यानी जो लंबे समय तक टिकती हैं, और प्राकृत वस्तु जो अल्पकाल के लिए होती हैं। मुकुट, मणियों के कुंडल, चंदन, कपूर और श्वेत छत्र जैसी उत्कृष्ट चीजें अर्पित की गईं। ये वो वैभव था जो केवल और केवल परमात्मा के ही योग्य था। इस अपार भक्ति और महापूजा को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। और पता है, ठीक इसी क्षण से एक ऐसी पवित्र परंपरा का जन्म हुआ जो आज भी हमारे बीच जीवित है। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु जी से मुस्कुराकर कहा कि आज की गई इस पूजा से वे बेहद प्रसन्न हैं, और उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये तिथि शिवरात्रि कहलाएगी। ये वो पल था जिसने एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महान अवसर को जन्म दिया, यानी महाशिवरात्रि। और जैसा कि ग्रंथ कहता है, ये दिन स्वयं शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अब शिव पुराण में एक कमाल की तुलना की गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरे 1 वर्ष तक, जी हाँ, पूरे 1 साल तक निरंतर पूजा करने पर जो फल मिलता है, बिल्कुल वही फल शिवरात्रि के एक विशेष दिन पर व्रत रखने और निश्चल भाव से पूजा करने पर तुरंत प्राप्त हो जाता है। चाहे वो ईश्वर के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा हो, या उनके साकार रूप यानी मूर्ति की। इस एक विशिष्ट दिन पर की गई पूजा का प्रभाव सच में अद्भुत और असीमित होता है। इस ग्रंथ में जो काव्यात्मकता है ना, वो सच में अद्भुत है। सुनिए कैसे एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय संबंध दर्शाया गया है। चंद्रमा के चक्र और ईश्वरीय धर्म के विस्तार के बीच की ये तुलना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जैसे पूर्णमासी का पूरा चांद समुद्र में एक विशाल ज्वार ले आता है, ठीक उसी तरह शिवरात्रि की ये तिथि शिव के धर्म और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्तार का सबसे बड़ा समय है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये ऊर्जा के एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचने का एक ब्रह्मांडीय अवसर है। चलिए अब उस सबसे रहस्यमयी घटना की ओर बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष का महीना था, आर्द्रा नक्षत्र, और अचानक एक ऐसा ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई ओर था न छोर, प्रकाश का एक अनंत स्तंभ। इसी अनंत प्रकटीकरण के कारण इस पृथ्वी को लिंग स्थान कहा गया। लेकिन सोचने वाली बात है, कोई भी साधारण इंसान उस असीम रूप की पूजा आखिर कैसे कर सकता था? इसलिए जीवों पर अपार कृपा करते हुए उस अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ ने स्वेच्छा से अपना आकार अत्यंत छोटा कर लिया ताकि हम लोग उसका दर्शन और पूजन कर सकें। ये सच में उस असीम ऊर्जा का एक बहुत ही प्रेमपूर्ण संकुचन था। अब इस ब्रह्मांडीय घटना के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि शिव पुराण इसे एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से जोड़ता है। वो जगह जहां ये शिवलिंग प्रकट हुआ अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हुई, और ग्रंथ के अनुसार इस पवित्र स्थान के साथ एक परम आध्यात्मिक गारंटी जुड़ी हुई है। कहा गया है कि यहाँ दर्शन करने, रहने या यहाँ तक कि मृत्यु प्राप्त करने से जीवों को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस अंतिम चक्र से एकदम अंतिम मुक्ति। यहाँ शिव पुराण एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। देखिए, परमेश्वर के 2 रूप बताए गए हैं, साकार और निराकार। ब्रह्म भाव ईश्वर का वो निराकार रूप है जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है और जिसे लिंग के रूप में दर्शाया जाता है।
दूसरी ओर महेश्वर भाव उनका साक्षात भौतिक रूप है, जिसे हम मूर्ति कहते हैं, पर असल में वो अनंत शक्ति एक ही है, जो सर्वव्यापी चेतना के रूप में भी मौजूद है और भक्तों के लिए एक सगुण रूप में भी। यह सीधे भगवान शिव का कथन है, जो शिव पुराण में दर्ज है। वे स्वयं कहते हैं कि उनका साकार रूप उनके ईश्वर होने का प्रमाण है और निराकार रूप उनके परब्रह्म होने का बोध कराता है। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप से शिव को ही सर्वोच्च परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनका मुख्य कार्य सभी जीवों पर अनुग्रह करना यानी कृपा करना है। हम यहाँ किसी एक विचार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस प्राचीन ग्रंथ के उस दृष्टिकोण को निष्पक्ष रूप से समझ रहे हैं जो वह सदियों से प्रस्तुत करता आ रहा है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सृष्टि के निर्माण से लेकर मोक्ष प्रदान करने तक के ब्रह्मांडीय कार्य कैसे बटे हुए हैं। ग्रंथ के अनुसार पूरे जगत से संबंधित ये 5 मुख्य कृत्य सदा ही परमात्मा के हैं। वे ब्रह्मांड की वृद्धि करने वाले हैं, सबके भीतर आत्मा के रूप में स्थित हैं और अंततः अपनी करुणा से सबको अनुग्रह यानी कृपा प्रदान करते हैं। सच में ये 5 कार्य उस ईश्वरीय सत्ता के अनंत होने का एक अद्भुत प्रमाण है। तो फिर एक साधक को आध्यात्मिक मार्ग में किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए? शिव पुराण का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। शिवलिंग की स्थापना और उपासना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ये सीधे ईश्वर की समानता और सामीप्य की ओर ले जाता है। ग्रंथ में मूर्ति की स्थापना को लिंग की तुलना में गौण यानी द्वितीयक माना गया है। ये उन लोगों के लिए एक मार्ग है जो शायद अभी उस असीम रूप रहित शिव तत्व को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है, यानी निराकार लिंग ही परम मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव जीवन का ये सारा संघर्ष आखिर किस लिए है? शिव पुराण कहता है कि इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है बार बार जन्म लेने और मृत्यु की पीड़ा सहने के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए बाहर आ जाना। और इस ग्रंथ के अनुसार ये मोक्ष उस अनंत ज्योतिर्मय शिवलिंग के दर्शन, स्पर्श और गहरे ध्यान द्वारा ही संभव हो पाता है। यह आराधना चेतना को सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि यानी सीधे मोक्ष तक ले जाती है। आइए देखते हैं कि एक साधक की ये यात्रा असल में आगे कैसे बढ़ती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पहले चरण में सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग की स्थापना और पूजा की जाती है। इसका असर इतना गहरा होता है कि दूसरे चरण में व्यक्ति इसी जीवन में रहते हुए इसी शरीर में परमानंद का अनुभव करने लगता है। फिर समय आने पर वो शांति से अपने भौतिक शरीर को त्याग देता है और अंतिम चरण में वो शिवलोक को प्राप्त करता है और उस अनंत ईश्वरीय स्वरूप के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन सच कहूं तो एक बहुत ही गहरा सवाल यहीं से शुरू होता है। सोचिए, यदि ब्रह्मांड का वह परम सत्य पूरी तरह से निराकार है, यदि वो केवल प्रकाश का एक अनंत स्तंभ है, तो आज मानवता की आत्मा उस असीम, शांत और शुद्ध प्रकाश में खुद को कैसे विलीन कर सकती है? शिव पुराण का यह अध्याय हमें इसी रहस्य के दरवाजे पर लाकर छोड़ देता है। शायद यह सत्य केवल शब्दों में समझने का नहीं, बल्कि मौन में अनुभव करने का है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदा के लिए विचारणीय रहेगा। क्या लगता है?